हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप लोग पढ़ेंगे जीके क्वेश्चन। भी आईएएस, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, सुपर टेट, सीटेट, यूपीटेट, ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्नोत्तर। महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्नोत्तर। और ये है पार्ट 10। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल विनय जी के स्टडी पॉइंट पर जाके देख सकते हैं। और मैं इसमें रिवीजन भी करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन याद हो जाएं और आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको जीके से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 901। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? वो है बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 902। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? वो है अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 903। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो है त्रिवेंद्रम में। क्वेश्चन नंबर 904। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वो है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 905। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? वो है दक्षिण गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 906। इलिसा का परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? वो है एड्स रोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 907। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? वो है नारंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 908। खुरपका व मुंह पका रोग किनमें पाया जाता है? वो है गाय और भैंस में। क्वेश्चन नंबर 909। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? उसे कहते हैं बिट। क्वेश्चन नंबर 910। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? वो है 27.78%। क्वेश्चन नंबर 911। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? वो है 940। क्वेश्चन नंबर 912। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के प्रति 1,000 पुरुष पर लिंग अनुपात सबसे कम है? वो है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 913। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? वो है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 914। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो भी देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 915। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? वो है आर्कटिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 916। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वो है कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 917। संविधान सभा का स्थायी सदस्य अध्यक्ष किसे चुना गया है? वो है सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 918। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? वो है 6। क्वेश्चन नंबर 919। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? वो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। क्वेश्चन नंबर 920। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। क्वेश्चन नंबर 921। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? वो है 118 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 922। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? वो है केरल में। क्वेश्चन नंबर 923। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? वो है 1982 से। क्वेश्चन नंबर 924। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? वो है पांडा को। क्वेश्चन नंबर 925। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? वो है इंटरनेट।
इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 926, ईमेल के जन्मदाता कौन है? वो है रे टॉमलिंसन। क्वेश्चन नंबर 927, वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? वो है टिम बर्नर्स-ली। फिर क्वेश्चन नंबर 928, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 929, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? वो है तीरंदाजी से। क्वेश्चन नंबर 930, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? वो है 17 भाषाओं में। क्वेश्चन नंबर 931, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? वो है 1789 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 932, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? वो है कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 933, समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? वो है फ्रांस की राजक्रांति की देन है। क्वेश्चन नंबर 934, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? वो है मैग्सेस पुरस्कार को। क्वेश्चन नंबर 935, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? वो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 936, CPU का पूरा नाम क्या है? वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या है? वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 927, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? वो है 8। क्वेश्चन नंबर 938, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? वो है सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 939, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? और वो है वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वो है वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 940, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? वो है ताप विद्युत का। क्वेश्चन नंबर 941, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? वो है आयन मंडल से। क्वेश्चन नंबर 942, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? वो है समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 943, क्षोभ मंडल के धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? वो है 18 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 944, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? वो है जून से सितंबर। क्वेश्चन नंबर 945, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? वो है आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 946, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? वो है मदर टेरेसा ने। क्वेश्चन नंबर 947, लेडी विद द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 948, कौन सी गैस जलने में सहायक है? वो है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 949, वायुमंडल में कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? वो है 97%। क्वेश्चन नंबर 950, 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? वो है चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 951, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? वो है आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। क्वेश्चन नंबर 952, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? वो है 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 953, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? वो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 954, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? वो है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। क्वेश्चन नंबर 955, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? वो है हुमायूं की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 956, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? वो है गुजरात विजय पर। क्वेश्चन नंबर 957, भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की है? वो है अकबर ने।
क्वेश्चन नंबर 958, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनाई थी? वो है औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 959, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। क्वेश्चन नंबर 960, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? वो है लॉर्ड डॉरफोरेन। क्वेश्चन नंबर 961, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? वो है अरब प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 962, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से। क्वेश्चन नंबर 963, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? वो है निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 964, राष्ट्रपति के अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? वो है 6 मास के लिए। क्वेश्चन नंबर 965, मौसमी गुब्बारों में किस प्रकार की गैस का प्रयोग किया जाता है? वो है हीलियम गैस की। क्वेश्चन नंबर 966, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? वो है तिल्ली, प्लीहा, सिप्लीन। क्वेश्चन नंबर 967, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो है कैरोटीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 968, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वो है 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 969, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? वो है मैडम भीखाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 970, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? वो है राजा मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 971, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? वो है स्थित ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 972, प्रतिरोध की मात्रा कौन सा है? प्रतिरोध का मात्रक कौन सा? वो है ओम। क्वेश्चन नंबर 973, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? वो है टिन और शीशे की मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 974, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वो है जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 975, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? वो है न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 976, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? वो है ऑटो हान ने। क्वेश्चन नंबर 977, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? वो है नाइक्रोम से। क्वेश्चन नंबर 978, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? वो है लोहा के। क्वेश्चन नंबर 979, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 980, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई? वो है सन 1971 में। क्वेश्चन नंबर 981, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वो है गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 982, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वो है मौलाना मोहम्मद अली ने। क्वेश्चन नंबर 983, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? वह जलियांवाला हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 984, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? वो है टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 985, सफेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 986, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? वो है एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 987, बीजक किसकी रचना है? वह संत कबीरदास की। क्वेश्चन नंबर 988, चांद बीबी कहाँ की शासका थी? वो है अहमदनगर की। क्वेश्चन नंबर 989, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? वो है ईमेल। क्वेश्चन नंबर 990, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? वो है 26 मील 385 गज। क्वेश्चन नंबर 991, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? वो है आसवन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 992, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? वो है झेलम नदी पर। क्वेश्चन नंबर 993, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण
पूर्ति कोरम क्या है? वो है 1 सही 1/10, वो है 1/10। क्वेश्चन नंबर 994, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्वेश्चन नंबर 995, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? वो है काली मिट्टी को, वो है काली मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 996, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? वो है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 997, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? वो है 51% पर। क्वेश्चन नंबर 998, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? वो है झूम खेती, वो है झूम खेती कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 999, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वो कर्नाटक में, वो है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 1000, टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक किसने लगाया था? वो है लाला अमरनाथ ने, वो है लाला अमरनाथ ने। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है तो कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो इसका जल्दी रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन याद हो जाएं और आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। यह है पार्ट 10। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सभी लोग पार्ट 1 से लेकर 9 तक जरूर देखें। तो चलिए इसका जल्दी रिवीजन भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? वो है बेंगलुरु में। फिर है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? वो है अप्सरा। फिर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो है त्रिवेंद्रम में। फिर है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वो है देहरादून में। फिर है अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? वो है दक्षिण गंगोत्री, वो है दक्षिण गंगोत्री। फिर है इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? वो है एड्स रोग के लिए। फिर है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? वो है नारंगी। फिर है खुरपका व मुंहपका रोग किन में पाया जाता है? वो है गाय और भैंस में, वो है गाय और भैंस में। फिर है सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? उसे कहते हैं बिट, उसे कहते हैं बिट। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? वो है 27.78%। फिर है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? वो है 940। फिर है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात सबसे कम है? वो है हरियाणा में, वो है हरियाणा में। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? वो है बिहार में, वो है बिहार में। फिर है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो है देहरादून में, वो है देहरादून में। फिर है भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? वो है आर्कटिक क्षेत्र में। फिर राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वो है कोलकाता में। फिर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? वो है सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? वो है 6, वो है 6। फिर 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन शब्द जोड़े गए हैं? वह समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता, वह अखंडता। फिर भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? वह है दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। फिर भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? वो है 118 सेंटीमीटर, वो है 118 सेंटीमीटर। फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? वो है केरल में, वो है केरल में। फिर दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? वो है 1982 से। फिर विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? वो है पांडा को। फिर विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? वो है इंटरनेट। फिर ईमेल के जन्मदाता कौन है? वो है रे टॉमलिंसन। फिर वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? वो है
टिम वनर्स-ली। फिर HTTP का फुल फॉर्म क्या है? वह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? वो है तीरंदाजी से। फिर भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? वो है 17 भाषाओं में। फिर फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? वो है 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। फिर दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया? वो है कार्ल मार्क्स ने। फिर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? वो है फ्रांस की राजक्रांति। फिर एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? वो है मैग्सेसे पुरस्कार को। फिर सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? वो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर CPU का पूरा नाम क्या है? वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? वो है 8। वो है 8। फिर जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? वो है सूर्य ग्रहण। वो है सूर्य ग्रहण। फिर जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वो है वर्षा का जल। फिर भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? वो है ताप विद्युत का। फिर रेडियो तरंगे वायुमंडल में किस सतह से परिवर्तित होते हैं? वो है आयन मंडल से। फिर हवाई जहाज वायुमंडल से किस परत में उड़ते हैं? वो है समताप मंडल में। फिर क्षोभ मंडल के धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? वो है 18 किलोमीटर। फिर भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? वो है जून से सितंबर के महीनों में। फिर प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? वो है आत्माराम पांडुरंग ने। फिर कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? वो है मदर टेरेसा ने। फिर लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फिर कौन सी गैस जलने में सहायक है? वो है ऑक्सीजन। फिर वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला है? वो है 97%। फिर 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीकरण क्या था? वह चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। फिर सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? वह आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। फिर भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? वो है सन 1854 ईस्वी में। सन 1854 ईस्वी में। फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? वो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? वो है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। फिर किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? वो है हुमायूं की। फिर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? वह गुजरात पर विजय पाने के कारण। फिर भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? वो है अकबर ने। फिर औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनाई थी? वो है औरंगजेब ने। फिर लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा जी। फिर कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? वो है लॉर्ड डॉफ्रिन। वो है लॉर्ड डॉफ्रिन। फिर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? वो है अरब प्रायद्वीप। वो है अरब प्रायद्वीप। फिर पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वह है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। फिर तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? वो है निकोटीन। फिर राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? वो है 6 मास के लिए। फिर मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? वो है हीलियम गैस का। फिर मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? वो है तिल्ली प्लीहा सिपिलीन। फिर गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो है कैरोटीन के कारण। वो है कैरोटीन के कारण। फिर विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वो है 1 दिसंबर को। फिर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? वो है मैडम भिखाजी कामा ने। फिर सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? वो है राजा मोहन राय ने। फिर चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? वो है स्थित ऊर्जा। फिर प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? वो है ओम। फिर फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? वह है टिन और शीशे की मिश्र धातु। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? वो है जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? वो है जे थॉमसन ने। फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? वो है न्यूटन ने। फिर परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? वो है ऑटो हॉर्न ने।
फिर इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है, वो है नाइक्रोम से, वो है नाइक्रोम से। फिर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अक्ष हैं, वो है लोहा के। फिर कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की हुई, वो है सन 1971 में। फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, वो है गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, वो है मौलाना मोहम्मद अली ने, वो है मौलाना मोहम्मद अली ने। फिर किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी, वो है जलियांवाला हत्याकांड के दौरान। फिर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, वो है टोक्यो। फिर सफ़ेद रक्त WBC का कार्य क्या है, वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। फिर अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है, वो है एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है, वो है एडम स्मिथ। फिर बीजक किसकी रचना है, वो है संत कबीरदास की। फिर चांद बीबी कहाँ की शासिका थी, वो है अहमदनगर की। फिर इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है, वो है ईमेल, वो है ईमेल। फिर मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, वह 26 मील 385 गज। फिर समुद्री तल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वह आसवन के द्वारा। फिर तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, वो है झेलम नदी पर। फिर लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है, वो है 1/10, वो है 1/10। फिर भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। फिर किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, वो है काली मिट्टी को। फिर लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, वो है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। फिर भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है, वो है 51% पर। फिर भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है झूम खेती, वह कहलाती है झूम खेती। फिर भारत में रेशम के सबसे उत्पादक किस राज्य में होता है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, वो है कर्नाटक में। फिर टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक किसने बनाया था, वो है लाला अमरनाथ ने, वो है लाला अमरनाथ ने। प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और हम मेरे चैनल विनय जीके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।